नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। तो अभी इस वक्त मौजूद हैं शशि पन्ना जी। आप सबको पता होगा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे शशि पन्ना जी से, क्या आपका 9 अगस्त का क्या तैयारी है? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार हम लोग का समस्त आदिवासी युवा संगठन के द्वारा बाइक रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पिछले बार भी हम लोग वृहद स्तर पर बाइक रैली किए थे और इस बार भी हम लोग बाइक रैली उससे भी वृहद स्तर पर लगभग 1,500 से 2,000 बाइक्स का एक जगह जमा होकर के बाइक रैली हम लोग करने वाले हैं। मेन मकसद हम लोग का यही है कि जो आप देखिएगा, खासकर सड़क पे हम लोग निकलने का मकसद यही है। लोग पूछ रहे हैं कि बाइक रैली ही क्यों? विश्व आदिवासी दिवस के दिन पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, सेमिनार और वर्कशॉप भी होता है, लेकिन बाइक रैली ही क्यों? तो बाइक रैली करने का माध्यम हम लोग का मकसद मेन यही है कि आप देखिएगा, लगातार आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह से शोषण और अत्याचार झारखंड में हाल ही दिन में और ज़्यादा बढ़ी है, उसका विरोध में और उसका एक तरह से आदिवासी समाज का शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम सड़क पे उतर रहे हैं। और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे हम लोग जो यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है और जो आदिवासी का बहुत सारा अधिकार है, उसको हम सड़क पे उतर करके हम सड़क में जन जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोग सड़क पे जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो ये हमारा मकसद है और इस बार का रूट चार्ट हम लोग का यही है कि मोराबादी बापू वाटिका में हम लोग जमा होंगे, वहाँ से निकलेंगे सिद्धू कानू पार्क होते हुए बाईपास रोड, रातू रोड पकड़ेंगे। रातू रोड, हरमू चौक, अड़गोड़ा चौक, बिरसा चौक, हिनू चौक, डोरंडा चौक, सुजाता चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, कचहरी चौक और पुनः मोराबादी वापस यहाँ हम लोग लौटेंगे। तो ये हमारा एक पूरे रूट चार्ट है और लगभग 1,500 से 2,000 की हम जनसंख्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो हम आपके चैनल से सभी लोग से आग्रह करेंगे कि इस बाइक रैली में आए और अपना हक अधिकार के लिए लड़े, क्योंकि आज लोग समझते हैं कि आदिवासी चुप है तो इसका मतलब गूंगा और बहरा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस आदिवासी अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, लूढ़ा है। हम लड़ सकते हैं और अपना अधिकार सड़क पे उतर करके लड़ कर लेंगे। जैसा आपको पता होगा कि राज्य सरकार आदिवासियों की सरकार है, क्या आपका सरकार अभी तक आपका आवाज़ पहुंचाना मकसद नहीं। आवाज़ तो सरकार खुद जान रही है कि राज्य में आदिवासियों की क्या समस्या है, लेकिन उस पर समाधान पर क्या कार्य हो रहा है? मुझे लगता है कुछ हद तक कार्यवाही हुई है, लेकिन वृहद स्तर पर देखेंगे तो अभी भी स्थिति जैसे का तैसा है। हम देखेंगे आज भी, देखिए, ज़मीन सबसे ज़्यादा समस्या झारखंड में अगर आदिवासियों का है तो ज़मीन का, जो हम जल जंगल ज़मीन का बोलते हैं, ज़मीन भी हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में बात किया जा रहा है। डेमोग्राफिक चेंजेस बिल्कुल हुआ। रांची का उठा के देख लीजिए, 70% से अधिक रांची में CNT एक्ट का ज़मीन था। CNT एक्ट का धारा 46 कहता है कि आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी को नहीं ले सकते। तो बड़ा बड़ा मॉल, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, अपार्टमेंट कैसे बना है? ये सवाल तो उठेगा ही। और ये ऐसा नहीं है कि अभी पिछला 5 साल में बना है, ये लगातार पिछला 20 साल 30 साल से एक लंबा प्रोसेस से चेंज होते हुए आ रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और 2001 और 2011 का जनगणना देखिए, आदिवासी की जनसंख्या लगातार घटते जा रही है। हम नंबर्स में अगर बात करेंगे तो जनसंख्या तो आदिवासी का बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन रेशियो अगर हम देखेंगे परसेंटेज में तो हम लोग का जनसंख्या घट रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। बाहर से ज़्यादा पॉपुलेशन आ रहा है और हम लोग आउटनंबर होते जा रहे हैं। तो इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर कड़ी कानून बनानी चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाना चाहिए ताकि आने वाला समय में जो आदिवासी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं या जबरन, देखिए कहीं कहीं पर 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हो रही, इस तरह का विधि व्यवधान ना हो। इसलिए हम लोग सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह पर लगाम लगाए और जो आदिवासियों का अधिकार है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून, विल्किंसन रूल, रिजर्वेशन हो गया, 5th शेड्यूल हो गया, ट्राइबल सब प्लान का हज़ारों करोड़ पैसा आता है राज्य सरकार को केंद्र के द्वारा, उसको सख्ती से लागू करें। आपको पता होगा कि देश में राष्ट्रपति भी आदिवासी है, तो क्या आदिवासियों की हक की बात नहीं किया जाता है? देखिए, इसे आप संयोग बोलिए या प्रयोग बोलिए, जब इस देश में राष्ट्रपति एक सिख थे, उस समय सिख के खिलाफ सबसे ज़्यादा शोषण, अत्याचार और उनके खिलाफ दंगा हो रहा था। इस देश में जब राष्ट्रपति एक दलित थे तो उस दलित के खिलाफ सबसे ज़्यादा शोषण, अत्याचार और उनके ऊपर हत्याएं हो रही थी। और जब इस देश में राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है तो आज सबसे ज़्यादा शोषण और अत्याचार आदिवासी के खिलाफ हो रहा है। मैं सिर्फ राज्य झारखंड की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मणिपुर की घटना देखिए, कौन मर रहा है? आदिवासी मर रहा है। किसको नंगा करके घुमा रहा है? आदिवासी महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देखिए, किसके ऊपर पेशाब किया गया? आदिवासी के मुंह में पेशाब किया गया। छत्तीसगढ़ में देखिए, किसका ज़मीन में हासदेव जंगल कट रहा है?
किसका ज़मीन है? वो आदिवासियों का ज़मीन है। तो ये चौतरफा हमला है, ये संयोग बोलिए या प्रयोग बोलिए कि आदिवासी को सर्वोच्च पद पर बैठा करके आदिवासी को एक खून किया, आदिवासी को एक हत्या किया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की